हे गाइस, आज हम लेटेस्ट मूवी डॉक्टर जी की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम फिल्म का ओवरव्यू देंगे ताकि आपको एंडिंग समझ आ सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत भोपाल से होती है, जहां पर उदय नाम का लड़का ऑर्थोपेडिक बनना चाहता है, मगर रैंक कम होने की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट में गायनोकोलॉजी मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ में एडमिशन मिल जाती है। फिर उदय को पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त प्रियंका सिंह, जिसकी एडमिशन ऑर्थो में हो गई है, उदय उससे सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। फिर दोनों में आर्ग्यूमेंट होती है, मगर उदय बोल देता है कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं उसका इलाज कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनकर प्रियंका उसे बेवकूफ बोलकर वहाँ से चली जाती है। शाम को उदय अपनी गर्लफ्रेंड रिचा से मिलता है, मगर उदय की पॉसेसिवनेस को वजह से रिचा उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर उदय अपने दूर के कजन डॉक्टर अशोक से मिलने जाता है, उसके क्लिनिक, जो कि एक ऑर्थोपेडिक है। तब अशोक उसको एडवाइस देता है कि इस साल गायनो में अपनी सीट बचा कर रखो और साथ में ऑर्थो में एडमिशन की तैयारी करते जाओ अगले साल के लिए। वहीं पर उदय की मुलाकात काव्या, जो कि प्री मेडिकल की एडमिशन की तैयारी कर रही है और वह अशोक की गर्लफ्रेंड भी है। घर पहुंचने पर उदय की माँ उसको एनकरेज करती है, चाहे गायनो हो या कुछ और, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। साथ में उसका दोस्त चड्ढी, जो कि उनका किराएदार भी है, वो भी उदय की माँ की बात पर अग्री करता है। चड्ढी पिछले 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मगर अब तक उसका प्री भी नहीं निकला। आखिर में उदय अपने कॉलेज पहुंच जाता है, जो कि हॉस्पिटल भी है। उसकी मुलाकात डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर नंदिनी से होती है। जब उदय क्लासरूम में एंटर करता है तो सब लड़कियां उसको अपने साथ बैठने नहीं देती, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में वो इकलौता मेल गायनोकोलॉजिस्ट है। इसी वजह से सारी सीनियर्स उसे बुली करती हैं। उसके बाद स्टोर रूम में सीनियर फातिमा और उसकी गैंग उदय की रैगिंग करते हैं। शुरुआत में उदय का गायनोकोलॉजिस्ट में मन नहीं लगता, इसलिए हर चीज में पीछे पीछे रहता है, पर धीरे धीरे फाइल्स में एंट्री करना और पेशेंट्स के बारे में रिपोर्ट बनाना शुरू कर देता है और सीनियर्स के साथ काम करना शुरू कर देता है। एक दिन डॉक्टर नंदिनी उसको ऑर्थोपेडिक की बुक पढ़ते हुए देख लेती है। इस बात पर उदय को लेक्चर देती है। तब उदय बोलता है कि कोई भी मेल गायनोकोलॉजिस्ट को प्रेफर नहीं करता। फिर डॉक्टर नंदिनी जवाब देती है कि मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। फ्रेशर्स पार्टी के दिन फातिमा अपने फियांसे आरिफ को उदय से इंट्रोड्यूस कराती है। अगले दिन उदय डॉक्टर नंदिनी की बात याद रखते हुए एक पेशेंट को चेक करता है। जैसे ही उदय उसको चेक करने वाला होता है, तभी पेशेंट चीख मार देती है, जिस वजह से वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। फिर डॉक्टर नंदिनी किसी तरह पूरे मामले को संभाल लेती है और उदय को अपने ऑफिस बुलाकर बोलती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, फीमेल पेशेंट को चेक करने के लिए एक मेल डॉक्टर के साथ फीमेल नर्स होना जरूरी है। डॉक्टर उदय और फातिमा एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। ऑलमोस्ट दोनों साथ में ज्यादातर समय बिताते हैं, मगर फातिमा उसको एज अ फ्रेंड देखती है। एक दिन आरिफ उदय से मिलने हॉस्पिटल आता है और दोनों कैंटीन में बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं। तभी उदय को इमरजेंसी चेकअप के लिए फोन आ जाता है। जैसे ही वो अपने डिपार्टमेंट पहुंचता है, तभी चीख रही एक पेशेंट उसका कॉरिडोर तक पीछा करने लग जाती है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा लेबर पेन हो रही होती है। तभी डॉक्टर उदय देखता है कि पेशेंट का बच्चा होने वाला है। इमरजेंसी सिचुएशन को समझते हुए उस कॉरिडोर में ही बच्चा पैदा हो जाता है। इस बात पर डॉक्टर नंदिनी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उदय ने भेड़ बकरियों की तरह एक बच्चे की डिलीवरी की थी। इसके बाद डॉक्टर उदय अपने काम को लेकर सीरियस और डिसिप्लिन हो जाता है और काफी पेशेंट्स का चेकअप और डिलीवरी करने लग जाता है। डॉक्टर उदय एक ट्रू गायनोकोलॉजिस्ट की तरह काम करने लग जाता है। उदय का दोस्त चड्ढी तीसरी बार यूपीएससी प्री में फेल हो जाता है और वह अपने घर जाने के लिए डिसाइड करता है। तभी डॉक्टर अशोक उदय को अपने घर बुलाता है और उसको बताता है कि काव्य 2 महीने से प्रेग्नेंट है और उदय से अबॉर्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि डॉक्टर अशोक पहले से ही शादीशुदा होता है और वह 2 बच्चों का बाप होता है। उदय अपने कजन डॉक्टर अशोक की बात मानते हुए काव्या को स्कूल से पिक करके उसके लिए एक सूट खरीदता है, ताकि उसकी उम्र 18 साल बता सके। सबसे पहले काव्या को डॉक्टर फातिमा के पास ले जाता है और उसको एज अ दूर की सिस्टर इंट्रोड्यूस कराता है। चेकअप करने के बाद फातिमा काव्या की रिपोर्ट बनाती है और वह उदय को बताती है कि अबॉर्शन करना बहुत रिस्की है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तुम्हें डॉक्टर नंदिनी की राय लेनी चाहिए। डॉक्टर नंदिनी रिपोर्ट देखने के बाद पेशेंट की फैमिली मेंबर का कंसर्ट मांगती है, मगर उदय बात को घुमाता है। तब डॉक्टर नंदिनी जवाब देती है कि ऑपरेशन बहुत रिस्की है और उसमें उसकी मौत भी हो सकती है। ये सुनने के बाद उदय अशोक को फोन करता है और उसको सारी सिचुएशन बताता है। तब अशोक उदय को बोलता है कि काव्या को अपने घर ले जाओ और उसका ध्यान रखो, ताकि अशोक की इमेज सोसाइटी में खराब ना हो। कुछ दिन बाद उदय को अशोक का फोन आता है और काव्या को अपने क्लिनिक बुलाता है। जब उदय काव्या का सामान पैक करने के लिए घर जाता है, तब उसकी मुलाकात अपने
मोम के बॉयफ्रेंड विनोद से हो जाती है और वो विनोद को घर से बाहर जाने के लिए बोलता है। विनोद के जाने के बाद अपनी मोम को गुस्सा दिखाता है और अपने सेक्रीफाइस गिनाता है। तब उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे फादर के मरने के बाद मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है तुम्हारे लिए। तुम पेट में थे जब तुम्हारे फादर मर गए थे, चाहती तो मैं भी अबॉर्शन करा सकती थी। ये सुनने के बाद उदय गिल्टी फील करता है। काव्या को अशोक की क्लिनिक के बाहर छोड़ देता है। घर वापस जाते हुए रास्ते में विनोद जी से माफी मांगता है और अपनी मम्मी विनोद जी के रिश्ते के लिए हामी भर देता है। घर पहुंचने पर अपनी मम्मी से माफी मांगता है। तभी काव्या का फोन आ जाता है और वो बताती है कि अशोक एक क्लिनिक लेकर आया था, फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया जिस वजह से बहुत पेन हो रही है। तब उदय और उसकी माँ काव्या के बताए गए एड्रेस में पहुंच जाते हैं और काव्या को वहां से उठाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उदय की माँ काव्या की माँ को हॉस्पिटल बुला लेती है। रास्ते में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से काव्या को सीधा इमरजेंसी रूम ले जाया जाता है। ये देखकर डॉक्टर नंदिनी बहुत गुस्सा करती है, मगर ये जानने के बाद काव्या 18 साल से कम है, बिना कोई सवाल किए उसका ऑपरेशन कर देती है। काव्या की अंडर एज होने की वजह से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और अशोक पर रेप का केस लगा दिया जाता है। काव्या की माँ भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अशोक पर गुस्सा होती है, मगर काव्या खतरे से बाहर है ये सुनकर काव्या की माँ शांत हो जाती है। फिर उदय फातिमा के एंगेजमेंट में पहुंच जाता है और वो समझ चुका है कि फातिमा उसकी दोस्त है और कुछ नहीं, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।